हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है। फिर हमने देखा था कि सॉलिड जो है टू टाइप में दिखा। एक तो हम लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हम लोगों का एमॉर्फस सॉलिड। तो हम लोग देखे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी टाइप्स में देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हम लोग देखे थे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, सेकेंड आयनिक सॉलिड होता है, थर्ड हम लोगों का मेटेलिक सॉलिड होता है, फोर्थ हम लोगों का कोवैलेंट सॉलिड होता है, या हम लोग देखे थे नेटवर्क सॉलिड। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या है। मीन्स क्रिस्टल लैटिस मीन्स होता है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो हम लोग ये जानने कि क्रिस्टल लैटिस है क्या। तो पहले तो ये जाने कि क्रिस्टल है क्या। क्रिस्टल स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि आप घर में रहते हैं तो आपके घर में क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल आप देखते होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो छोटे पार्टिकल क्या होते हैं कि वो नेचुरल होते हैं, किसी के बनाए हुए नहीं होते। वही पार्टिकल आपके क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोगों का जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, नमक है, तो नमक के क्या होते हैं, हम लोगों के घरों में क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स आता है। तो वो पार्टिकल्स कोई बनाए नहीं हुए हैं, वो क्या है कि वो उनके शेप, जो उनका जो साइज़ है, जो उसकी आकृति है, वो क्या है, बिल्कुल नेचुरल है। तो वही हम लोगों का क्या कहलाता है, क्रिस्टल। एक थोड़ा सा और ये एज्यूम करें कि जैसे हम मानते हैं कि आप कोई चीज़ है लिक्विड स्टेट पर, सपोज करो कि हम लोगों का वाटर है H2O। मान लेते हैं कि इस कंटेनर में मैंने H2O रखा, तो ये H2O किस स्टेट पर है, लिक्विड स्टेट पर, आपको ये पता है। यदि हम यदि हम इसको सॉलिड स्टेट पर लेके आएँ, सॉलिड स्टेट पर, तो आपको ये पता है कि जब हम लिक्विड से सॉलिड स्टेट में लेकर आएंगे तो क्या करना होगा कि हमें टेम्परेचर को लो करना होगा। यदि हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉलिड स्टेट पर क्या होगा, उसका शेप बदलेगा। तो जो इसकी नेचुरल शेप होगी वही हम लोगों का क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु लिक्विड स्टेट पर है, वो जा कर के सॉलिड स्टेट पर चली जाए और उसका जो नेचुरल स्ट्रक्चर दिखता है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। तो हम ये समझे होंगे कि आपको क्रिस्टल समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जैसे ये हम लोगों का क्रिस्टल है, यदि क्रिस्टल पर हम कोई एक्सिस बम्बार्ड करें, एक्सिस का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन उस पर यदि हम थ्रो करते हैं तो क्या करता है कि डिफ्रैक्शन आ जाता है। उसमें डिफ्रैक्शन आ जाता है तो हम लोगों को ऐसे पॉइंट दिखते हैं, ये पॉइंट ऐसे हम लोगों को दिखते हैं। ये पॉइंट हम लोगों के क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं। क्रिस्टल लैटिस कहलाते हैं। इसी क्रिस्टल लैटिस से क्या होता है, एक यूनिट सेल का निर्माण होता है। यूनिट सेल का मतलब है किसी क्रिस्टल लैटिस की एलिमेंट्री यूनिट जो होगी, यानी कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी, वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। एग्जाम्पल्स और लिया जाए, जैसे यदि हम लोग देखें कि हम लोगों का जो घर है वो किससे मिलकर के बना है, ईंटों से मिलकर के बना है। एक ईंट क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। यानी कि ईंट का हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशियल पर क्या करते हैं, रिपीटिंग ऑर्डर करते हैं। रिपीटिंग ऑर्डर से जो हम लोगों को कोई ना कोई शेप दिखती है, वो शेप क्या कहलाती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। और उस क्रिस्टल लैटिस की एक यूनिट, यानी कि जिससे क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो ये तो हुआ हम लोगों का यूनिट सेल। जैसे हम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, तो यानी कि जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे, तो याद करो कि हमने कहा था कि 2 मॉलिक्यूल हैं A और B।
ए है, बी है, ए है, बी है, यानी कि मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिपीटिंग ऑर्डर हो रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जिसका 3 रिपीटिंग ऑर्डर होता है, जिस जिस पॉइंट का रिपीटिंग ऑर्डर होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिट सेल। जैसे अभी हमने बताया कि घर किससे बना है, ब्रैक से मिलकर के बना है। एक ईंट क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी, क्योंकि उसी ईंट का क्या होता है, हम 3 डायमेंशियल पर रिपीटिंग ऑर्डर करते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, ए और बी, ए क्या है, यूनिट सेल है, बी क्या है, यूनिट सेल है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का हम रिपीटिंग ऑर्डर करते हैं तो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। तो जैसे एक और कि ये हम लोगों की क्या है, क्रिस्टल लेटर्स हैं ये। तो जब हम क्रिस्टल लेटर्स को आपस में मिलाते हैं ना, तो कोई ना कोई मुझे आकृति दिखती है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको मिलाए, कुछ कोई ना कोई मुझे आकृति दिखाई पड़ती है, ये हम लोगों का क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटर्स कहलाता है। और ये हम लोगों का क्या कहलाता है, क्रिस्टल लेटर्स कहलाता है। और ये क्या है हम लोगों का, एक यूनिट सेल है। ये जो हम लोगों का यूनिट सेल बना है इसको हम लोग जानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोगों की एकक कोशिका होती है, मीन्स जो यूनिट सेल होती है, वो 7 प्रकार के हम लोगों की यूनिट सेल होती है, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यानी कि 7 प्रकार के हमारे कितने क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। तो उन 7 प्रकार के यूनिट सेल को देखा जाए कि वो यूनिट सेल हैं क्या। सेवन टाइप के हम लोगों की क्या है, यूनिट सेल है। पहला हम लोगों का यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, आर्थोरैम्बिक, आर्थोरैम्बिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रैम्बोहाइड्रिक यूनिट सेल, रैम्बोहाइड्रिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। लास्ट हम लोगों का है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये हम लोगों के 7 टाइप की यूनिट सेल है। इन 7 टाइप के यूनिट सेल से हम लोगों के कितने 14 प्रकार के क्रिस्टल लेटर्स का निर्माण होता है। 14 टाइप्स के क्रिस्टल लेटर्स का निर्माण होता है और इन्हीं 14 टाइप के क्रिस्टल लेटर्स को हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लेटर्स के नाम से। याद रखना स्टूडेंट, ये जो हम लोगों के 14 टाइप के क्रिस्टल लेटर्स हैं इनको हम ब्रेवियस लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो किसी भी यूनिट सेल को स्टूडेंट पहचानने के लिए कि हम कैसे यूनिट सेल, ये 7 टाइप की यूनिट सेल को कैसे पहचानेंगे, तो आपको स्टूडेंट ये पता है कि कोई भी हम लोगों का यूनिट सेल होता है तो उसमें क्या होता है, एज होती है, एज लेंथ होती है, और क्या होता है, एंगल होता है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है और उसका क्या होता है, कुछ एंगल होता है, कुछ कोण होता है। तो जैसे अब हम बोलें कि ये हम लोगों का क्यूबिक यूनिट सेल है, तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि ये क्या है हम लोगों की
एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों की क्या है वाई एक्सिस है, ये हम लोगों की क्या है जेड एक्सिस है, ये हम लोगों का ए है मीन्स लंबाई है, ये ब्रेथ है चौड़ाई है, ये क्या है हाइट है ऊंचाई है। ये इसका एंगल क्या कहलाता है अल्फा कहलाता है, ये एंगल क्या कहलाता है बीटा है कहलाता है, ये एंगल क्या कहलाता है गामा एंगल कहलाता है। यानी कि किसी भी यूनिट सेल को हमें पहचानने के लिए क्या देखना पड़ेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है और उसके एंगल क्या हैं। यदि ये तीनों बातें हम लोगों को पता होती हैं तब हम इन सभी यूनिट सेल को अच्छी तरीके से क्या होता है जान लेते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल याद रखना स्टूडेंट, हम आपको बता रहे हैं कि यदि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, यानी कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा यदि 90 डिग्री का होता है, तीनों की लंबाई बराबर हो और तीनों का एंगल 90 डिग्री का हो, तब हम उसको बोलते हैं क्या क्यूबिक यूनिट सेल। अगला है टेट्रागोनल, ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि दो की क्या हो लंबाई बराबर हो और एक की लंबाई बराबर ना हो, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा क्या हो 90 डिग्री का हो, तब हम बोलते हैं कौन सा है टेट्रागोनल। आर्थोरेम्बिक का मतलब है तीनों की एज लेंथ बराबर नहीं होगी, ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तब हम मानेंगे क्या है आर्थोरेम्बिक यूनिट सेल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब है ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि दो की तो एज लेंथ हम लोगों की बराबर होगी एक की नहीं, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा क्या होगा 90 डिग्री का, दो कोण मीन्स अल्फा और बीटा क्या होंगे 90 डिग्री का होगा, लेकिन गामा क्या होगा 120 डिग्री का होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या हेक्सागोनल। अगला है आपका रैम्बोहाइड्रिक, रैम्बोहाइड्रिक का मतलब है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90, यानी कि तीनों की क्या होगी 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे, लेकिन तीनों की एज लेंथ क्या होगी बराबर होगी, तब हम उसको बोलेंगे क्या रैम्बोहाइड्रिक। इसमें क्या है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, इसमें भी क्या होगा ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री नॉट 90 डिग्री से कम और गामा क्या 120 डिग्री से कम, ये तो होगा हम लोगों का मोनोक्लिनिक। ये क्या होगा अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90, यानी कि तीनों का एंगल 90 अंश से कम होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या ट्राइक्लिनिक। तो अभी हम स्टूडेंट ये देखें कि किसी भी यूनिट सेल को क्या करते हैं हम उनके एज लेंथ और उनके हम एंगल से किसी भी यूनिट सेल को हम लोग समझ सकते हैं। ये हमारे सॉलिड स्टेट पर 7 टाइप के हम लोगों की एकक कोष्ठिका होती है। इन 7 टाइप की एकक कोष्ठिका में क्या हमने बोला कि 14 टाइप्स के हम लोगों को क्रिस्टल लेटस दिखाई पड़ते हैं, क्रिस्टल लेटस, और ये क्रिस्टल लेटस ब्रेवियस लेटस के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप के क्रिस्टल लेटस का निर्माण होता है, टेट्रागोनल में 2 का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है 4 का निर्माण होता है, और
इसमें एक, इसमें एक, इसमें दो, इसमें 1। तो आप इसको ऐड कर लोगे, 3 2 5 4 9 1 10 11 2 13 1 14। यही हम लोगों के क्या होंगे, 14 प्रकार के क्रिस्टल लेटस होंगे, क्रिस्टल लेटस। यानी कि यही 14 प्रकार के क्रिस्टल किस नाम से जाने जाते हैं, ब्रेवियस लेटस के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी हम लोग स्टूडेंट सीखे कि क्रिस्टल क्या होता है। हमने बताया कि क्रिस्टल वो होता है जिसका एक नेचुरल शेप होता है। जैसे हमने बताया कि आपके घर में साल्ट है NaCl, NaCl के जो मॉलिक्यूल आपको दिखते हैं घरों में, वो क्या है हम लोगों का क्रिस्टल। या हम एज्यूम में आपको दिखाया कि कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट पर है, यदि वो सॉलिड स्टेट पर जा रहा है तो सॉलिड स्टेट पर जाने पर जो उसकी आकृति होगी वो हम लोगों को क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। यहाँ हमने बोला कि जो आपके शुगर चारकोल के मॉलिक्यूल हैं वो उनकी एक नेचुरल शेप होती है, वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। वही क्रिस्टल पर यदि हम लोग एक्सेस बम्बार्ड करें, मीन्स इलेक्ट्रॉन डालें, तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन आ जाता है। और डिफ्रैक्शन पर हम लोगों के क्या दिखाई पड़ते हैं, ये पॉइंट दिखाई पड़ते हैं। इन पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल पॉइंट। और इनको हम क्या करते हैं, एक लाइन से मिला देते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, कोई ना कोई संरचना का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल हम लोगों के कितने होते हैं, 7 टाइप के यूनिट सेल। और यूनिट सेल को पहचानने के लिए क्या देखा, एज लेंथ और एंगल से किसी भी यूनिट सेल को पहचान सकते हैं। यूनिट सेल आपको ये भी पता चला कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का होता है, टेट्रागोनल यूनिट सेल 2 टाइप का, ऑर्थोरैम्बिक 4 टाइप का, हेक्सागोनल 1, रैम्बोहाइड्रिक 1, मोनोक्लिनिक 2 और ट्राइक्लिनिक 1 टाइप का होता है। यदि हम इन सभी को ऐड करते हैं तो 14 आता है। और 14 क्या होंगे, क्रिस्टल लेटस का निर्माण होगा, जिसको हम ब्रेवियस लेटस के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग देखें सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लेटस एंड यूनिट सेल। थैंक यू।